बराबर में शमीक ऋषि, जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। जब इनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल। दोस्तों, आज हम मुजफ्फरनगर के सुकरताल धाम आए और उसमें सुखदेव जी मंदिर पे जा रहे हैं। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ जो वट वृक्ष है 5000 साल पुराना है, प्रसिद्ध वट वृक्ष के दर्शन करेंगे और हम आप लोगों को भी दिखाएंगे कि 5000 साल पुराना महाभारत के टाइम्स का जो वट वृक्ष है वो कैसा है। तो चलिए चलते हैं। सुखदेव मंदिर के रास्ते पे देखिए कितनी भीड़ है और श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं। नमस्कार। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। तो भागवत स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। कितने कलश उठाए आप लोगों ने? 108। 108। और भागवत यही सुकरताल धाम में ही हो रहा है? हाँ जी, नई धर्मशाला बनी है मनोकामना भागवत भवन के नाम से, उसी का उद्घाटन है। जी जी जी। किस जगह है ये गंगा घाट के सामने। गंगा घाट के सामने जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप आज हमारी नजरों से दर्शन कीजिए। मेरे पीछे जो वट वृक्ष आप लोग देख रहे हैं, ये 5000 साल पुराना वृक्ष है। महाभारत के कहा जाता है इस वट वृक्ष के दर्शन मात्र से ही लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए आपको इस वृक्ष के दर्शन कराते हैं और देखते हैं इसकी जो मुख्य तना है वो आप लोग ढूंढ पाते हैं नहीं, क्योंकि ये इसका मुख्य तना अभी तक किसी को नहीं मिला। चलिए देखते हैं। इधर आ। ऊपर घूमिए। आइए। ये देखिए, इस वट वृक्ष का तना इसे कहा सकते हैं, लेकिन ये भी मुख्य तना नहीं है। अभी इसका असली तना कौन सा है ये कोई नहीं जानता। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और इसकी ब्रांच को सपोर्ट देने के लिए ये पिलर्स बनाए गए हैं, ताकि इसके जो ये बहुत ही पुराना वट वृक्ष है, ताकि इसके कोई नुकसान ना पहुंचे आंधी तूफान से। इसलिए इसके जो मुख्य इनके जो तने हैं, मोटी मोटी ब्रांचें हैं, उन्हें सपोर्ट देने के लिए पिलर्स बनाए गए हैं। चलिए ऊपर देखते हैं। हाँ जी, जहाँ अभी हम खड़े हैं 5वीं मंजिल है। यहाँ से वट वृक्ष है, ये 110 फीट नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो वट वृक्ष है। चलिए इसकी परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा मात्र से ही लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम प्रसाद ले लेते हैं। भक्तगण यहाँ इस पे कलावे का वो करते हैं, चारों तरफ कलावा बांधते हैं, ताकि आपने कलावा किस चीज के लिए बांधा बेटा? घर की सुख शांति के लिए। घर की सुख शांति के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? पंडित जी, इस स्थान की महत्वता का बताइए, क्या है? बोलो सुखदेव जी भगवान की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय। देखिए वो स्थल है जहाँ बैठ के भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित जी को सुनाई। अरे भाई प्रभु जी, राजा परीक्षित। हाँ, राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई है राजा परीक्षित जी को। भगवान सुखदेव जी ने उसी समय का चरण पादुकाश में भगवान सुखदेव जी के राजा परीक्षित जी 5100 साल पुराने भगवान के चरण है, और पेड़ की आयु 5500 तक की अधिक ऊपर है। इसमें फोकस करो। ये चरण पादुका है, तभी की है 5500 साल पुरानी है। और जब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को, जो अर्जुन के पौत्र थे, उन्हें कहानी सुनाई थी, तो ये है, ये चरण पादुका है। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हापुड़ उत्तर प्रदेश से आए हैं। मनोकामना मांगने के लिए आए? हाँ जी। परिवार के साथ है, स्कूल के साथ? पूरे परिवार के साथ। अच्छा, ये आपके साथ है? ये मेरे पिताजी हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
और बताइए कैसा लगा आपको सुकरताल धाम? बहुत टाइम से सोच रहे थे। बहुत टाइम से सोच रहे थे। आप आगे क्या करना चाहते हैं बेटा? मैं वकील बनना चाहती हूँ। जरूर वकील बनोगे। अभी हम आपको इस प्रांगण में स्थित मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो चलिए, कृष्ण भगवान का मंदिर है और देखिए आपको दिखाते हैं भगवान का, कृष्ण भगवान के मंदिर को। आज ये पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी नमस्कार। जय हो प्रभु। कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। अच्छा, ये कृष्ण भगवान का जो मंदिर है जी, इसमें जो दूसरी मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी है, बताएंगे प्लीज? इधर से विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वेदव्यास जी विराजमान हैं, जो आशीर्वाद के मुद्रा में हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। इधर हाथ जोड़ के जो बैठे हैं राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। और उनके बराबर में समिक ऋषि, जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। जब इनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है, तो इन्होंने राजा परीक्षित को श्रापित किया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु होगी। फिर रोते हुए अपने पिता के पास आए। इतने में समिक ऋषि की समाधि खुल चुकी थी। तो इन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इस प्रकार से रोते हो? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री मैंने उसको श्रापित किया जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। तो समिक ऋषि पूछते हैं कि क्या तुम उनको जानते हो? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, नहीं पिताश्री मैं नहीं जानता, मैंने अनजाने में ही उनको श्रापित किया। तो जैसे ही ध्यान लगा करके देखते हैं समिक ऋषि, देख लेता हूँ मेरे आश्रम में कौन आए थे और छोटी सी गलती के लिए मेरे बेटे ने उनको मृत्यु दंड दे दिया। तो ध्यान में क्या देखते हैं, राजा परीक्षित हमारे आश्रम में आए और छोटी सी गलती के लिए मेरे पुत्र ने उनको श्रापित किया। उनको पता तो चले कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर लें। कहा जाता है इस कलिकाल में सर्प के काटने से, जल में डूब करके, एक्सीडेंट हो करके, विषपान करके, फांसी लगा करके जिसकी मृत्यु होती है, उसकी आत्मा को प्रेत योनियों में भटकना पड़ता है। तो एक ही साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण जो मुक्ति दिलाती है। फिर राजा परीक्षित के यहाँ समिक ऋषि ने अपने शिष्य को भेज दिया, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को सूचित कर दो कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर ले। उसी समय फिर राजा परीक्षित को जैसे ही सूचना मिली, अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके इसी वृक्ष के नीचे आए। इतने में संत समाज एकत्रित हुए, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। फिर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिला करके इस धराधाम से मुक्ति दिलाई थी। तो उसी समय का ये दृश्य है और उसी समय का ये वटवृक्ष है। अपनी एक चीज और बताइए, कहा जाता है कि उसी वक्त से कलयुग का आगमन हुआ था। जी, कृष्ण निर्गमा 63 वर्षाधिक गते कलो। जब कलयुग के 30 वर्ष बीत चुके थे, जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका ज्ञानवर्धक चीजें आपने जो बताई उसका आपको आभार। सर मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? हम तो महाराष्ट्र से आए। अच्छा, जहाँ से हम आए वो स्थान का महत्व तुमको बोलता मैं जी। महाराष्ट्र में बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए संत ज्ञानेश्वर महाराज जी। इन्हीं की जो बहन है संत मुक्ताबाई, ये शक्ति का अवतार मानी जाती है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो संत परंपरा है वो परंपरा में 12वीं सदी में संत मुक्ताबाई नामक के बहुत बड़े संत श्री संत हो गए। उनकी समाधि स्थल है मुक्ते नगर में, जहाँ से मैं यहाँ पधारे। हम तो 25 वर्ष से हर एक स्थान पे सत्संग करते, मतलब ज्ञानेश्वरी का पाठ करते और कीर्तन सप्ताह करके 7 दिन वहाँ रुकते। या शुक्ताल का महत्व या भागवत की जन्म हो गई या भागवत निर्माण हो गया, तो सुबह हम संत ज्ञानेश्वरी पारायण करते और भागवत का पठन हमारे संदीप जी महाराज है, हमारे बहुत बड़े संस्थान के महात्मा हैं। उन्हीं की मुख्य हम यहाँ भागवत कथा कर रहे हैं। ये स्थान पे हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ वैराग्य विरक्ति का ये स्थान है। और जितने हम 22 वर्ष से जब 23-25 वर्ष हो गए
तो सब जगह तो हम गए, भगवान का वास्ता है और यहाँ की अनुभूति एक अलग से आती है। तो ये पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ? हम तो पहली बार आए। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ खाली हमको ऐसा जगह कि यहाँ जो गंगा है ना, ये गंगा का जो जल है वो जरा शुद्धिकरण के बारे में ये प्रशासन ने ये सोचने को ना, गंगा शुद्धि के नाम से अपन बहुत सारा पैसा अलग से निकाल रहे हैं, उनका खाता निर्माण किया बोलते हैं। और बहुत हमारे इधर सुनते गंगा शुद्धिकरण, या स्नान करने को हम सुबह जाते तो स्नान करने को जी नहीं भरता, ऐसा लगता नहीं कि गंगा में स्नान करें। पंडित जी, यहाँ का गंगा का जो मुख्य स्रोत है वो यहाँ से 7-8 वो जैसा अभी अयोध्या में सरयू नदी का बाद में निकाला उन्होंने, अच्छा घाट बनाया, जल भी अच्छा बनाया, तो ऐसा यहाँ का भी इसी तरह अच्छा सौंदर्यकरण करना चाहिए। पर गंगा के बारे में क्या यहाँ का एक सीधे का विधि क्या है, यहाँ स्नान है ना, गंगा स्नान और कथा भागीरथी स्नान जे करती, उनके उद्धर थी पूर्वज थे हमारे संत कहते हैं, ये गंगा स्नान और कथा श्रवण करने से बुद्ध पितरों का उद्धार होता है और खुद का होता है। ये गंगा स्नान का तुम्हारे यूट्यूब चैनल से वहां तक की बात पहुंचाओ, इसका शुद्धिकरण, इसके घाट, इसमें जल प्रवाह होना और बहुत सारा जल होना है, ऐसा मोड़ के इधर लाओ पानी। जो भी तीर्थ स्थल पे आते हैं यहाँ से है ना, तो वे भक्तगण आते हैं, उन्हें अच्छा लगे और वे उसी श्रद्धा से स्नान, तो वहाँ सब धान हो रही है उधर, लोग कपड़े डालते, जिस श्रद्धा से आते हैं उसी श्रद्धा से स्नान करके जाए, खुश होके जाए। धन्यवाद। नमस्कार जी, राधे राधे।